बिल्कुल यही बात है। उसने कहा सब ठीक है, लेकिन फिर भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो नसरीन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी शादी को अरसा ही क्या हुआ है और इस तरह की बातें, क्या होगा? मेरी हौसला अफजाई करने के बजाय तुम मजीद मुझे परेशान कर रही हो। वो झूठ क्यों बोलेगी मुझसे? और रोशन साहिबा ने भी मुतमईन किया मुझे, और मैं इतना तो समझ चुकी हूँ उन्हें कि वो औरत अपनी बात पे बिल्कुल कायम रहती है। मुझे उम्मीद है कि जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। एक आंटी होने के नाते मैं तो ये चाहूंगी कि खुश रहे वो। क्या सादिक से इस बारे में जिक्र करना चाहिए मुझे? जरूर करना चाहिए, करना चाहिए। मुझे दे दो दरिया। उरूज, मैंने कहा ना मुझे दे दो। ये क्या कर रही ठीक हो? क्यों तुम बैठो, बैठो, मैं जाकर देखती। ठीक है। क्या है? पागल हो गई हो क्या दरिया? मैं कह रही हूँ उरूज, छोड़ो ऐसा इसे। क्या है? लाओ मुझे मैंने कहा काट दे दो छोड़ो ना। इसे। अगर मैं देख लूंगी तो हर्ज दरिया, क्या है? छोड़ो इसे, छोड़ दो। ये लो, हो जाओ खुश। लाओ दो, मुझे नहीं फिर भी पढ़ पढ़ना सकती हो तुम, दो। नहीं पढ़ सकती इसे। उरूज, दरिया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है ये? इससे पूछे अम्मी। हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। लाओ दो मुझे। नहीं। उरूज, ऐसा क्यों कर रही है वो? मुझे कैसा पता होगा? मैं भी तो यही जानने की कोशिश कर रही थी। तुमसे बात करने का मतलब है दीवार में सर मारना। ओफ, उफ उफ, उरूज हद है। उफ। क्या तुम्हें मिली नहीं तुर्कान? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की इस तरह कहाँ जा सकती है। मुझे कहीं नहीं दिख रही वो, न जाने कहाँ चली गई है वो अचानक। मुझे डर है कि खुद के साथ कुछ न कर बैठे। लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा कि कोरमान खानदान की बहू ने खुदकुशी कर ली। कोरमान खानदान की फिक्र कितनी है जानता हूँ अच्छी तरह। आपको बस खुद की फिक्र है, अपनी साख बचाना चाहती हैं। तुर्कान को ढूंढने पे ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जैसा मैं सोच रही हूँ, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। और याद रहे, हमारी साख मिट्टी में मिल जाएगी इस तरह। बंद करें अम्मी, बंद करें। जानता हूं कहां गई होगी। सादिक, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ हिकमत। तुर्कान बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं वो मेरा इंतजार करती थी। वो और नसरीन जब तक मैं घर वापस ना लौटूं मेरा इंतजार किया करते थे। बहुत याद आती है उसकी हिकमत। तुम चाहो तो उससे जाकर मिल सकते हो। शादी के बाद वो मुल्क से बाहर थोड़ी चली गई है। सच कहते हो हिकमत, लेकिन अब वो पराए घर जा चुकी है। जो भी है, तुम अंदर जाओ, लेकिन नसरीन को अपनी परेशानी जाहिर मत करना। तुम भी चलो। नहीं सादिक, तुम जाओ, मैं घर जाऊंगा। नुसरत भी घर जा चुकी होगी। ठीक है, शब बखैर। ठीक है, सलाम कहना नुसरत। ठीक है सादिक, चलता हूँ मैं। मेरी बहन तुर्कान ने इस रात के बारे में कई साल बाद इस तरह बताया। मुझे लगा था कि वो मुझसे मोहब्बत कर सकता है। यकीन था कि वो मुझे जरूर समझेगा और मोहब्बत करेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। ना चाहे जाना कितना तकलीफ दे और शर्मनाक है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। उस रात में सब कुछ खतरे में डालकर अपने बाबा के घर के दरवाजे पर आ गई, जहां मैं पनाह ले सकती थी। मैं डर डर के थक चुकी थी और मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास अपनी बहनों और अपने घर वालों के प्यार के सिवा जाने के लिए कोई पनाहगाह नहीं थी। नसरीन जान, क्या हमारी बेटियां सो गई हैं? कह तो दिया था शायद वो सो गई होंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं कॉफी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। ये ठीक रहेगा। क्या बात परेशान कर रही है सादिक? मैं खुद भी नहीं जानता कि इस परेशानी की क्या वजह है। यकीनन हिकमत भाई के साथ मिलकर माजी की बातें दोहराई होंगी। हाँ, माजी की छोटी से छोटी बात को भी दोहराया हमने। हमारी गुफ्तगू का आगाज घरेलू मामलात से शुरू हुआ और तुर्कान बेटी पर जाकर खत्म हुआ। कब इतनी बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। न ही वो इतनी बड़ी होती और न ही इतनी जल्द अपने ससुराल चली जाती। उसकी याद मुझे अफसुर्दा कर देती है।
ये क्या है बाबा? बेटा, ये कभी मत भूलना कि तुम्हारे पास एक और घर भी है जहां तुम कभी भी वापस आ सकती हो। तुम्हारी ये बातें मुझे दुखी कर देती हैं। हर बेटी को एक दिन अपने घर जाना ही होता है और हमें भी शुक्र करना चाहिए कि तुर्कान अपने घर की हुई। वो बहुत खुश है और क्या चाहिए हमें सादिक? यकीनन ऐसा ही है। मेरा मतलब कि तुर्कान जब कॉल करती है और मैं उसकी आवाज सुनता हूँ और ये पता चलता है कि वो खुश है तो खुशी होती है। आज उजैर साहब भी वहीं आए थे जहां हम बैठे थे। उन्होंने तुर्कान का जिक्र बहुत प्यार से किया, बहुत ख्याल रखते हैं उसका। और रोशन साहिबा भी बहुत ख्याल रखती हैं तुर्कान का। उमर भी अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती है। हमने अपनी बेटी की सही जगह शादी की है सादिक। माशाअल्लाह, बहुत खुशकिस्मत है, हमेशा खुश रहेगी वो। हर वालिदैन की यही दुआ होती है कि उनकी बेटियां अपने घरों में हमेशा खुश रहें और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तुर्कान की खुशी हमारी खुशी है और जब वो नाखुश होती है तो हम भी नाखुश हो जाते हैं। अगर उसे दुखी देखा तो इस गम में मेरी भी जान चली जाएगी, मैं जी नहीं पाऊंगा। सच कहता हूं। अल्लाह ना करे सादिक, मैं भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों सोचे ऐसी बातें बेला वजह? हमारी बेटी खुश है बहुत, उसे किसी चीज की कमी नहीं। एक बहुत ही खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही है, माशाल्लाह। खुश है वो। मुझसे ये नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। बाबा, बाबा, मैं अपने बाबा को इस दुख से गुजरने नहीं दे सकती। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबा का घर अब मेरा ठिकाना नहीं है। तुर्कान, चलो आओ चलते हैं। क्या कहोगी अपने वालिदैन से इस बारे में? वो तुम्हें यूं देखकर परेशान हो जाएंगे। तुर्कान, प्लीज गाड़ी में चलकर बैठो, हम आराम से इस बारे में बात करते हैं। तुम ठीक हो ना सादिक? तुर्कान, एसी बंद कर दूं क्या? अम्मी से जो कह रहा था शायद वो सुन लिया है। देखो तुर्कान, इस सब का किसी और से ताल्लुक नहीं है, तो इस बारे में ज्यादा मत सोचो। इस सब में कसूर मेरा है। मानता हूं मेरा तरीका गलत था और मैं वाकई नहीं चाहता तुम इस सब से गुजरो। क्या आप क्या नहीं चाहते कि मैं किस चीज से गुजरूं? अपने जमीर को मलामत मत करें। आपने जो कहा था मैंने सुन लिया, मुझ पे अफसोस करने की जरूरत नहीं है।
तुमने क्या सुना, क्या सोच रही हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें तकलीफ हरगिज नहीं देना चाहता। तुर्कान, मैं अब तक खामोश इसलिए हूं क्योंकि आप खामोशी रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी बात के कोई मायने नहीं है। क्या हुआ? क्या इसने सुन लिया? कितना सुना कितना नहीं ये नहीं मालूम, मगर उसने अगर पूरी बात सुन ली होती तो मेरे साथ वापस ना आती इस घर में। कहां से ढूंढा इसे और थी कहां ये? अपने बाबा के घर के सामने थी। मैं तुर्कान से मोहब्बत नहीं करता और ना ही मैं उससे कभी मोहब्बत कर सकता हूं, ये अपने जहन में बिठा लें। जानम, देखो मैंने दरवाजा खोल दिया। अब जहां चाहो तो मुड़ के जा सकते हो। तुम नहीं उड़ पाओगे ना, तुम भी मेरी तरह हो, तुम भी मेरी तरह जख्मी हो। उड़ने का रास्ता भी है मगर उड़ नहीं पा रहे। ऐसा क्यों है? मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। क्यों कैद हूं इस सोने के पिंजरे में, समझ ही नहीं पा रही हूं कि कब तक इस कैद में उनके सामने बेबस रहूंगी। तुर्कान, तुर्कान, चलो उठ जाओ तुर्कान।
और जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर नाश्ते के लिए जा रहे हैं। लुत्फानंदोज़ हूँ। क्या उमर और तुर्कान अभी तक नहीं जागे? बस आते ही होंगे नीचे। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। खैरियत है? क्या नाश्ता नहीं करोगे हमारे साथ? हम लोग बाहर नाश्ता करेंगे, आप लोग एंजॉय करें। उमर, कल की तैयारियों का जायजा लेना मत भूलना कि वो तैयार हैं या नहीं, ठीक है? संभाल लूंगा मैं सब कुछ, बेफिक्र हो जाए। खुदा तुर्कान को सलामत रखे। आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया सही हो जाएगा मेरे साथ। हाँ, कहीं हो ही ना जाए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं और खुश भी नजर आते हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है? उम्मीद करती हूँ जैसा दिख रहा है वैसा ही हो। नहीं, तुर्कान की परवरिश एक अच्छे खानदान में हुई है। ठीक है, वो अजनबी हैं, मिडिल क्लास हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर खानदानी हैं। एक दफा अकेले में सादिक साहब से मेरी तवील गुफ्तगू हुई थी। वो वाकई बहुत अच्छे और मेहरबान लोग हैं। उनकी दोस्ती और उनके ताल्लुकात कभी खराब नहीं हुए। हमेशा अपनी अक़दार की पासदारी करते हैं। यही वजह है कि वो दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो तुम भी ऐसी ही जिंदगी चाहते हो, यही ख्वाहिश है ना? रोशन, ये ख्वाहिश नहीं है, लेकिन बाज औकात लोगों की सादगी और खुलूस की जरूरत पड़ जाती है। खुलूस की बात ना करो तो बेहतर होगा। आए दिन बगैर बताए हमारे घर पर आ जाते हैं और सवाल भी करते हैं। आप हमेशा एक तारीख खिड़की से ही दुनिया को देखती हैं और सामने वाले को गलत समझती हैं। आपकी नजर में हर शख्स बुरा है, हर कोई गलत है, बस आप ही सबसे आला और अजीम हैं। देखा जाए तो आपके सोचने और समझने का अंदाज गलत है। लाओ, मुझे दो। पेस्ट्रीज आ गई। अरे वाह मेरी जान, ये सब कब तैयार कर लिया तुमने? सुबह स्कूल जाने के लिए जल्द उठी तो सोचा क्यों ना तुम सबके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बना दिया जाए। एंजॉय करो। अब अंडे उबल रहे हैं, स्कूल जाने से पहले ले लेना याद से। शुक्रिया सादिक। अल्लाह आपके हाथों में बरकत दे। मजे से खाओ मेरी जान। अम्मी, क्या आप आज पूरा दिन स्कूल में ही गुजारेंगी? क्यों दरिया, तुम्हारा कहीं और जाने का प्रोग्राम है जो तुम मुझसे ये पूछ रही हो? नहीं अम्मी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। दरिया, तुम्हें मजीद क्या चाहिए? तुम्हारी अम्मी अब स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हो गई हैं। अम्मी, आप जो क्लास में सवाल पूछेंगी वो हमें पहले ही बता देंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगी तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी, तो ये तवक्को मत रखना मुझसे। लेकिन अब से तुम लोग अपनी अम्मी के साथ ही स्कूल आओगे जाओगे और इनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। क्या करूं मैं? क्या इनकी साइकिल के पीछे भागती भागती स्कूल जाऊंगी? वैसे बाबा ये बताएं, कल आप हमें स्कूल साथ ले जाने के लिए जिद क्यों कर रहे थे? क्या मतलब जिद? कल बाबा जिद करने लगे कि मैं स्कूल छोड़ूंगा तुम लोगों को। सादिक? दरिया, इसमें क्या हर्ज है? मैं तो बस ये चाहता था कि तुम लोग इत्मीनान से स्कूल पहुंच जाओ। बाकी लड़कियां भी तो अपने वालिदैन के साथ स्कूल आती हैं। और आंटी के पास क्यों नहीं जाने दिया रात में? हाँ, किस लिए? मेरी जान, तुम तो जानती हो ना आज के हालात, और हमारी जवान बेटियां हैं। इसके अलावा मैं तुम लोगों का बाबा हूं और मेरे साथ स्कूल जाने में कोई एतराज न करे। अंडे उबल गए होंगे, जाकर दोनों ले आओ। दरिया तुम भी जाओ। दरिया, तुमसे कहा है। अम्मी क्या हो गया? अब हम लोग हर रोज अंडे तो नहीं ले जा सकते ना? जाओ जल्दी। चलो जाओ। सादिक, क्या फातिह की वजह से ऐसा कर रहे हो? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमें फिर भी एहतियात करनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है। जरा वो सैलेड देना मुझे। अम्मी, क्या हुआ? क्या हम अंडे छीलने के लिए किसी को बुला सकते हैं? हमसे नहीं हो रहा ये सब। कितनी मेहनत का काम है ये भी। ये लड़की पागल बना के रख देगी मुझे।
बुला लो, बुला लो। खुशामदीद उमर साहब, आपकी टेबल तैयार है, उस तरफ। हाँ। बहुत शुक्रिया। आप मेहमानों का इंतजार करेंगे या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, हम इंतजार नहीं करेंगे। नाश्ते से पहले आपके लिए चाय ले आऊं? ठीक है, ले आओ पहले। हम किसका इंतजार कर रहे हैं उमर? वकील का। मैंने बताया था ना कि वकील से बात हो गई है और कागजात भी तैयार है। बस उन्हीं पर दस्तखत करने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाहते क्या हो? दुकान के सिलसिले में बात करने आया हूँ। क्या रकम का बंदोबस्त हो गया है? जैसे मैं दुकान का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तुम इतने बेगैरत कैसे हो सकते हो फाते? मुझे धमकी देना काफी नहीं था जो तुर्कान के ससुराल तक पहुंच गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुकान के सिलसिले में उजैर साहब से मदद मांगने की? अल्लाह अल्लाह, इसमें क्या हर्ज है भाई? मतलब इसे मदद नहीं कहते, लेकिन हम कह सकते हैं। मैंने तो सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया है। रिश्तेदार जो हैं, क्योंकि मेरी भतीजी के ससुर हैं। दोबारा उस आदमी का नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मेरे प्यारे भाई, उसका नाम न लो, उसे मत देखो, उससे न मिलो, ये सब क्या है? जो भी हो, आप ये बताएं, कर लिया पैसों का बंदोबस्त? हमें जुम्मे तक बंदोबस्त करना जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे माँ बाप जिंदा रहे। शुक्र है उन्होंने तुम्हें ये करते हुए नहीं देखा। तुम किसी के बेटे या भाई नहीं हो सकते। तुम किसी खानदान का फर्द होने के लायक ही नहीं। भाई, बस आपसे अपनी बेटी का पूछने आया था मैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा मसला बेटी नहीं पैसा है। पैसों के लिए तुम अपनी बेटी का भी सौदा कर सकते हो फाते। बस दुआ करें पैसों का बंदोबस्त हो जाए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। या फिर क्या? या फिर क्या फाते? इसी तरह कब तक हमें धमकियां देते रहोगे? वरना मैं आपकी और आपके खानदान की जिंदगियां बर्बाद कर दूंगा। याद रखें आप, जो कि आपके साथ इस जुर्म में शरीक हैं। क्या आप किसी बच्चे को अगवा करने के जुर्म की सजा से वाकिफ हैं? तुम कितने घटिया इंसान हो फाते, जिसने फरीदे और अपनी बेटी को छोड़ दिया लेकिन फिर भी खुद को कसूरवार नहीं मानते। लेकिन हम, जिन्होंने तुम्हारी बेटी को पाला, जिसे अपने सीने से लगाया, उन्हें कसूरवार कहते हो। ये वाज़ेह है कि कानून की नजर में कसूरवार कौन है। जब आपने मेरे बच्चे को रजिस्टर्ड किया तो आपने किससे पूछा? क्या आपने रियासत को खबर दी? पुलिस को इत्तला दी क्या? नहीं, उसकी मां पहले ही पैदा करते वक्त फौत हो गई। तुमने खुद से ये कैसे सोच लिया कि फाते यहाँ आ ही नहीं सकता? ठीक है, आपने उसे अपने घर का फर्द बना दिया। क्या ये ठीक है? हाँ, जो आपने किया बड़ा जुर्म है। सादिक कलंदर, पैसों का इंतजाम कर लेना। मेरे प्यारे तालिब इल्मों, अब से हमारे स्कूल की नई वाइस प्रिंसिपल मिसेस नसरीन कलंदर हैं। वो स्कूल वालिदैन की यूनियन और तादीबी बोर्ड यूनिट की जिम्मेदार होंगी। तो मैं दावा देता हूँ नई वाइस प्रिंसिपल को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया आपका सर। मेरे प्यारे टीचर्स और स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अभी सर ने बताया, मैं वालिदैन की यूनियन कमेटी और डिसिप्लिन की जिम्मेदार हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर रोज वक्त पे स्कूल आने के साथ साथ ड्रेस कोड का भी ख्याल रखें। अब से अगर कोई स्टूडेंट बगैर किसी वजह के गैर हाजिर रहेगा तो इसका उसके ग्रेड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर आप में से कोई बीमार है तो आपके पेरेंट्स को इसकी एप्लीकेशन देनी होगी स्कूल में। उरूज, यहाँ हो जरा। इसके अलावा अगर आप मेरे लिए खत नहीं लिख सकी अभी तक और कहती हो कि राइटर बनोगी। हद है यार। फलक, जानती हो वो खत अम्मी के हाथ लगने वाला था। बहुत मुश्किल से खुद को बचाया है। अगर वादा किया है तो उसे पूरा करना भी सीखो। अगर तुम वादा पूरा नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगी। मैं सरदार को सब कुछ बता दूंगी तुम्हारे बारे में। सरदार, स्कूल के बाद कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। ठीक है।
फलक नहीं, प्लीज। क्या हो रहा है आप दोनों के दरमियान? इसने सबक के बारे में पूछा था, मैं उसी का जवाब दे रही थी अम्मी। बच्ची शायद भूल गई कि आप यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल हैं। ऐसा ही है, लेकिन मैं इसे याद दिला दूंगी कि मैं यहाँ कौन हूँ। चलिए बच्चों, आप अपनी क्लासेस में जाइए। जैसे ही आप दोनों इस पर दस्तखत करेंगे, मैं पिटीशन दायर कर दूंगा। मुझे खुशी होगी कि आप जल्द से जल्द इस काम को खत्म करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये एक ही सेशन में खत्म हो जाए, क्योंकि ये पहले ही गैर मुतनाज़ा तलाक है। ये क्या कर रही हो? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे तलाक नहीं लूंगी उमर। तुर्कान, पागल मत बनो। पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। जितनी जल्दी ये मामला खत्म हो जाएगा अच्छा रहेगा। आप चाहे तो मुझ पे केस कर सकते हैं, मैं साइन नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी। तुम क्या कर रही हो? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? हाँ, जानती हूँ मैं। तुर्कान, शायद तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है कि हम दोनों। तो आप नहीं रहे मुझे। मेरे बारे में सोचा है कि मेरा क्या तुर्कान, इस बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, और ये भी कहा था कि तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा कि तुम्हारी गलती नहीं है। उस वक्त तुमने कबूल कर लिया था, कोई मसला नहीं था, तो अब ऐसा क्यों कर रही हो? हर किसी को क्या वजाहत देंगे इस तलाक की कि पहले मैंने इस लड़की से शादी की और फिर इसे बिला वजह छोड़ दिया। तुम्हें अम्मी की गजब से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये चाहता हूँ कि किसी तरह तुम्हें उस जहन्नुम से बचा लूं। में धकेलने वाले भी तो आप ही हैं उमर। तुर्कान, ये इस तरह नहीं चल सकता। बात करते हैं, सुकून से बैठते हैं, समझ गई? खत्म करते हैं ये मसला, प्लीज। मुझे नहीं करना खत्म। आपकी तरह गुस्से में फैसला नहीं करती हूँ। इस बारे में बहुत सोच चुकी हूँ, अचानक फैसला नहीं बदला। तो आखिरी फैसला है तुम्हारा? श्योर हो तुम? हाँ, मैं श्योर हूं। तो ठीक है, ये जिंदगी तुमने चुनी है, और आज का दिन अफसोस के साथ याद करोगी हमेशा, क्योंकि अब तुम्हें इस जहन्नुम से निकालने के लिए कोई उम्र नहीं आएगा। और हाँ तुर्कान, जो उम्र तुम पर रहम करता था, तरस खाता था, याद रहे अब वो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, चाहे तुम जिस हाल में भी हो। बिल्कुल, हो सकता है कि मैं एक दिन चली जाऊं, मगर वो मेरा अपना फैसला होगा। वो सब मैंने सुन लिया था जब आपने अपनी अम्मी से कहा कि मैं तुर्कान से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता।
उस वक्त जो जिल्लत महसूस की मैंने, एक दिन आप भी करेंगे। आज से मैं भी वो तुर्कान नहीं रहूंगी जिसको जब चाहे जलील कर दिया जाए।